बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वो चाहे सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थी हो या स्टेट अभ्यर्थी। बात करेंगे नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ की। पटना हाई कोर्ट में बड़ा पीआईएल और पीआईएल से क्या दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। इसके अलावा 7वें चरण में शिक्षा नीति 2020 लागू करने का दम भरती है सरकार। क्या क्या होंगे बदलाव, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या क्या बदलाव करेगी शिक्षक बहाली में, विशेष चर्चा इस वीडियो में। खबरों की शुरुआत नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ से करते हैं। आपको बता दें, गर्दनीबाग में बड़े आंदोलन के बाद अपर मुख्य सचिव से अभ्यर्थियों की बड़ी वार्ता हुई। वार्ता में क्या क्या बात निकल कर आई है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी बात यह है कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार मानते हैं कि नोटिफिकेशन में त्रुटि है, पर यह त्रुटि कैसे उत्पन्न हुई और क्या सच में ये त्रुटि है या शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव अभ्यर्थियों को सिर्फ बरगला रहे हैं। सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षा नीति 2020 की बात करती है। 2020 के शिक्षा नीति को अगर पलट कर देखें तो उसमें कई मुद्दे साफ किए गए हैं, जिसमें साफ ये भी है कि पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के अंकों के आधार पर भी आगे अभ्यर्थियों का चयन करना है। ऐसे में रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जा रहा है शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अभ्यर्थियों की जांच परख के बाद आगे बहाली प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे में टीईटी के अंक के आधार पर भी आगे प्रधानता देने की बात है। तो कैसे ये नोटिफिकेशन त्रुटिपूर्ण हुआ, और जब त्रुटि की बात करती है सरकार, शिक्षा विभाग, तो कार्रवाई उन उच्च अधिकारियों पर भी होनी चाहिए जो 94,000 शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन को बनाते हैं या एस्टेट 2019 के नोटिफिकेशन को बनाते हैं और बाद में इस नोटिफिकेशन को त्रुटिपूर्ण कहा जाता है। इस संबंध में 2 बड़े जनहित याचिका बड़े पीआईएल पटना हाईकोर्ट में दाखिल। आर्टिकल 309 का सीधे तौर पर उल्लंघन है नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़। पहले नोटिफिकेशन बनाओ, उसके बाद उसको त्रुटिपूर्ण घोषित करो। अब आगे पीआईएल के माध्यम से हम ये भी मांग करते हैं कि जो भी उच्च अधिकारी इस तरह के नोटिफिकेशन को बनाने में संलिप्त है उन पर भी उचित कार्रवाई हाईकोर्ट के जरिए हो। पटना हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा ये केस आगे पीआईएल का आगे बढ़ाया जाएगा। सुधार रोजगार द्वारा विभिन्न पुख्ता सबूतों के साथ मजबूती से एक केस पीआईएल का आगे बढ़ाया जा रहा है। आज सबूतों से भी आपको रूबरू कराते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्ति पर लगी रोक। नोटिफिकेशन में बार बार खिलवाड़ के बाद ये रोक लगी। कृषि वैज्ञानिकों के चयन के लिए गठित कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड एक बार फिर पंगु हो गया है। नियुक्ति प्रणाली में खामी गिनाते हुए सारी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई है। एक झटके में लगी रोक। क्यों रोक लगी है ये भी देख ले। चयन प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए नया स्कोर कार्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट आने और उसकी सिफारिश के अनुमोदन तक बोर्ड का सारा कामकाज ठप रहेगा। आईसीआर के 350 से अधिक कृषि अनुसंधान संस्थान, निदेशालय और केंद्रों के प्रमुख पदों पर कई वर्षों से नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस खबर को देखने के बाद अभ्यर्थी समझ पाए होंगे कि नोटिफिकेशन के साथ बार बार खिलवाड़ नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए काफ़ी है, और आर्टिकल 309 का ये बड़ा उल्लंघन भी आपके स्क्रीन पर। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षा नीति 2020 की बात करती है, और बात जब शिक्षा नीति 2020 की निकली है तो आज शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों से भी आपको रूबरू कराएंगे। अभ्यर्थी जो 7वें चरण के नियोजन नियुक्ति के इंतज़ार में बैठे हैं, शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के बाद कितनी कठिन होगी अभ्यर्थियों के लिए आगे बहाली की प्रक्रिया, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। मात्र 18 से 20 हज़ार रुपये सरकार शिक्षा विभाग शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के बाद उपलब्ध कराती है, और इस 20 हज़ार रुपये के लिए भी 4 परीक्षाओं को अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करना होगा। शिक्षा नीति 2020 में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा की बात की जा रही है। टीईटी की परीक्षा के बाद भी 4 परीक्षाओं से अभ्यर्थियों को गुजारा जाएगा, और इसके बाद अभ्यर्थियों का आकलन भी सालाना किया जाएगा। ऐसे में शिक्षा नीति के अंदरूनी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, इससे भी आपको रूबरू कराते हैं। पहले शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को देख लीजिए। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और पर उठाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नई स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्वरूप में भी बदलाव होंगे। अभी तक टीईटी परीक्षा 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, लेकिन अब इस व्यवस्था का स्वरूप 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी शामिल हैं। इसी के अनुसार टीईटी का पैटर्न भी तैयार किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती
के समय टीईटी का संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जाएगा। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करेगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार जो उम्मीदवार टीईटी पास करेंगे उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थायी भाषा में अपना ज्ञान भी दिखाना होगा। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। इंटरव्यू में ये देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। टीईटी पास करने के बाद प्राइवेट स्कूल में भी यह शिक्षक की भर्ती के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 4 परीक्षाओं के बाद आप शिक्षक बनेंगे और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो परीक्षाएं ली जाएंगी उसके स्कोर कार्ड को भी देखने की बात सामने आ रही है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। ऐसे में एनटीए क्या है, आप अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल कि एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए क्या है, इसका कार्य और पावर क्या है, इस पर हम आपको विश्लेषित करते हैं। आप देख सकते हैं 2017 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसकी तैयारी की गई थी। मानव संसाधन मंत्रालय ने एंट्रेंस एग्जाम के आयोजन हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया था। इस एजेंसी के गठन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार करना है। सीबीएसई द्वारा आयोजित होने वाली सभी एंट्रेंस परीक्षाओं को अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं सीधे तौर पर लिखा है कि इसके मुताबिक टीईटी का पैटर्न भी सेट किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टीईटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि टीईटी की परीक्षा में आपने जो अंक लाया है उस विषय में आपने क्या अंक लाया है और आपका स्केल क्या है ये भी देखा जाएगा। साफ तौर से ये इशारा ये करता है कि टीईटी के अंक के आधार पर ही आगे अब बहाली प्रक्रिया में आपको रखा जाएगा। आप शिक्षक के रूप में पदस्थापित हो सकते हैं। ऐसे में बिहार का शिक्षा मंत्री द्वारा ये कहा जाता है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट एक है और आगे आप अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई में भेजा जाएगा। और शिक्षा नीति 2020 से आगे बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात आपने पीछे देख लिया। अप्रैल महीने से शिक्षा नीति आगे लागू करने की बात सरकार कहती है, रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की बात करती है। साफ तौर से लिखा गया है कि एनटीए द्वारा टीईटी की परीक्षा में जो अभ्यर्थी ने अंक प्राप्त किए हैं स्टेट में उसको भी अगर देखा जाता है तो कहाँ से मेरिट वाले अभ्यर्थी गलत हैं। ऐसे में आर्टिकल 309 के साथ खिलवाड़, 94,000 शिक्षक बहाली में 26 से 27 बार नोटिफिकेशन में छेड़छाड़। इसके अलावा स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ करके मेरिट और नॉट मेरिट के कॉलम में बांटना, ये सभी कानूनन जुर्म है। और आगे शिक्षा सुधार रोजगार, इस मुद्दे को पीआईएल के जरिए पटना हाईकोर्ट में बढ़ा। इस वीडियो को देखने के बाद आप शिक्षा नीति 2020 को समझ चुके होंगे। साथ में नोटिफिकेशन के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है उस मुद्दे पर आगे पीआईएल में क्या हो सकता है इसको भी आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप अभ्यर्थियों से यह भी निवेदन है कि भ्रम फैलाने वाले अभ्यर्थियों से भी बचे। कुछ अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के नाम पर आप अभ्यर्थियों को भ्रम भी फैलाते हैं। पिछले दिनों भ्रम फैलाया गया कि बीपीएससी के माध्यम से एक और परीक्षा स्टेट में लेने की बात की जा रही है, जो कि सरासर गलत थी। ऐसे में एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आगे शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर कोई परीक्षा ली जाती है तो वो भविष्य की गोद में। धन्यवाद जुड़ने के लिए, साथ देने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।